तो ट्राइकॉटमी और पार्ट्स का जिक्र है इसमें, ठीक। जुडिशरी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट है, इंडिपेंडेंट है, खुद मुख्तार है, और जुडिशरी का एहतराम हम पर लाजिम है। अगर मैं बहैसियत एक सियासतदान के, बहैसियत एक शहरी के, बहैसियत एक पार्लियामेंटेरियन के अपनी अदलिया का एहतराम नहीं करूँगा तो इस मुल्क पे कानून का नफाज मुमकिन नहीं रहेगा। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पार्लियामेंट के अंदर मैंने कुछ तकारीर सुनी हैं और जो डायरेक्ट हमले मैंने जुडिशरी पर देखे हैं, ये मुनासिब नहीं है। वक्त बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, जुडिशरी ने रहना है, पार्लियामेंट ने रहना है। अफराद बदलेंगे ना, चेहरे बदल जाएंगे। इसलिए मैं आज भी उन अपने कॉलीग से जो पार्लियामेंट में हैं उन्हें गुजारिश करूंगा कि जुडिशरी का एहतराम कीजिए। उनके कई फैसले आएंगे जो आपको पसंद नहीं आएंगे, कई फैसले होंगे जिनकी आप तारीफ़ करेंगे। दैट्स लाइफ। अगर आप देखें तो स्वात में बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो तकरीर की थी उसमें उन्होंने ख़ासी तनकीद की थी डार साहब पर, बजट पर, और काफ़ी वो डिस्टर्ब दिखाई दे रहे थे उनकी गुफ्तगू जो मैंने सुनी। और फिर मैंने उनकी असेंबली में गुफ्तगू सुनी और उन्होंने कहा मैं बचपन से जानता हूँ और मैं उनको अपना अंकल समझता हूँ। तो लगता है कि मामला कुछ तय हो गया। पीटीआई का मुस्तकबिल तो आवाम के हाथों में है, और मैं समझता हूँ कि जिस जमात की जड़ आवाम में हो उसका मुस्तकबिल रोशन होता है। जो क्या कर रहा है वो लोग जानते हैं उसको, उनके ताने बाने कहाँ जुड़े हुए हैं, वो किसकी ज़बान बोलते हैं, वो लोग सब जानते हैं। लेकिन मैं उसको दोहरा देता हूँ क्योंकि आपने सवाल किया। देखिए, इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में 2011 से है। मैं ज़रा क्योंकि भाई से मुखातिब हूँ तो मैं इसलिए ज़रा उनकी तवज्जो चाहता हूँ। इंसाफ का झंडा 2011 से मेरे हाथ में है, और मैंने क्या कहा उस पर आपने तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा अब भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। ये झंडा और इसका बानी कौन है? इमरान खान। ये पौधा लगाया किसने है? इमरान खान ने। इस पौधे का रखवाला कौन है? इमरान खान। इस पौधे का सबसे ज़्यादा दर्द किसको होगा? इमरान खान को। तो ये एक शरारत है, लेकिन कोई बात नहीं, पाकिस्तानियों की थी। अब कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन होगी, हमने जो इसमें ज़िम्मेदार हैं उन्हें गिरफ़्तार किया है। अच्छा है, आप ज़रूर कीजिए, लेकिन हमें देखना है कि ये लोग मजबूर होके जा रहे क्यों हैं। सवाल ये है, घर क्यों छोड़ रहे हैं? उधार लेकर, कुछ चीज़ बेचकर 25-30 लाख जमा कराया ना उनने और गए। यानी कि 30-30 लाख देकर मौत खरीदने तो कोई नहीं चाहता ना। और जिस तरह उन्हें जिस कस्ब पुरसी के आलम में आपने देखा कि जहाज़ बंद है, ख़राब हो गया, पानी तक नहीं मिला, प्यासे मर गए लोग, और अभी तक बहुत से लोगों की इत्तला नहीं मिली। और ऑब्वियसली हमारे मिशंस ने कोशिश की होगी, लेकिन बड़ी तकलीफ दह चीज़ है और इसका तदारुक होना चाहिए। ये पहली मरतबा ऐसा नहीं हुआ, ये कोई नई बला नहीं है, ये कोई नई वबा नहीं है, ये अरसा दराज से हो रही है और इसकी बेखनी होनी चाहिए।